बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नेम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था वो एक अमरीकी शायर था, अमेरिकन पोएट था। 1874 में ये पैदा हुआ था और 1963 में इसकी डेथ हुई थी। अपनी पोइट्री में उसने रूरल लाइफ के बारे में बहुत लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उसकी पोइट्री के लिए 4 बार प्लिज़र प्राइज़ भी दिया गया था और इसके अलावा पोइट लॉरिएट का नेम भी दिया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। और इसके अलावा पोइट्री के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला था। द रोड नॉट टेकन जो पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक ये पोएम बड़ी ट्रिकी सी है। इसके कई मतलब निकलते हैं। द रोड नॉट टेकन पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के तीसरे पोइट्री कलेक्शन माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी, या फिर कह लें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये 3rd पोइटिक वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम में जो पहली पोएम है, माउंटेन इंटरवल में जो पहली पोएम है, उसका नेम है द रोड नॉट टेकन। ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब ये है कि एक स्पीकर इसमें नरेट करेगा स्टोरी को। ये पोएम पहली बार अगस्त 1915 में पब्लिश हुई थी। द अटलांटिक मंथली एक अमेरिकन मैगजीन है उसमें। इसके अलावा फिर ये पोएम दूसरी बार माउंटेन इंटरवल में 1916 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम का मेन थीम है डाइवर्जेंस ऑफ पाथ्स, यानी कि रास्तों का तकसीम हो जाना। योनरा हमें पता चल गया है कि ये एक नैरेटिव पोएम है और इसकी राइम स्कीम है ABAAB। टोटल लाइंस इसमें 20 हैं और टोटल 4 स्टैंजाज हैं, यानी हर स्टैंजा में फिर 5 लाइनें हैं। इस पोएम में जो मीटर इस्तेमाल किया गया है वो है इर्रेगुलर एम्बिक टेट्रामीटर। दोस्तों, इस पोएम की दोनों पब्लिकेशंस में थोड़ा सा फ़र्क है। लाइन 13 में जो मार्क्ड का लफ्ज़ है ना, उसको कैप्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है एक पब्लिकेशन में, और लाइन नंबर 18 में एक डैश को कोमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों, अब इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है ये भी देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम कैसे लिख ली और किसके लिए लिखी। 1912 से लेकर 1915 तक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था वो इंग्लैंड में था। अपने एक दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसका नेम था एडवर्ड थॉमस, और एडवर्ड थॉमस भी एक राइटर था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के साथ वॉक पर निकल जाया करता था। दोनों सैर करते थे, पैदल चलते थे। एक दिन ये दोनों दोस्त वॉक कर रहे थे कि चलते चलते एक जगह पहुंचे। वहां पे इन्होंने देखा कि 2 रोड हैं, यानी 2 सड़कें हैं, 2 रास्ते हैं, 2 पाथ्स हैं। अब जो एडवर्ड थॉमस था ना, वो कंफ्यूज हो गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा रास्ता चूज करें। चलो, इन दोनों दोस्तों ने काफ़ी सोचने के बाद एक रास्ता चूज कर लिया और उस पर निकल गए, यानी दूसरे रास्ते नहीं गए। तो बाद में जब एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपस में मिलते थे ना, तो एडवर्ड थॉमस को बड़ा दुख होता था। वो ये कहता था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि वो दूसरे रास्ते क्यों नहीं गए, उन्हें दूसरे रास्ते भी जाना चाहिए था। पता नहीं उस रास्ते क्या होगा, अगर वो उस रास्ते चले जाते तो हो सकता है कोई वो नई चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुताबिक जो एडवर्ड थॉमस था ना, वो ऐसा ही था। जब कभी भी 2 रास्तों में से एक रास्ता चूज करना होता था तो वो दूसरे रास्ते ना जाने की वजह से उसको अफसोस होता था। यानी कि सड़कों की बात हो रही है यहाँ पे। फिर 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर चला गया और उसके बाद उसने एक पोएम लिखी द रोड नॉट टेकन, और इसकी एक कॉपी अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस को भेजी। यानी कि मजाक मजाक में ये पोएम लिख दी अपने दोस्त के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो एडवर्ड थॉमस ने इस पोएम को सीरियसली ले लिया और पर्सनली ले लिया, और फिर एडवर्ड थॉमस ने इसके बाद एक फ़ैसला लिया। वो वर्ल्ड वार 1 में शामिल हो गया और 2 साल के बाद एडवर्ड थॉमस मारा गया बैटल ऑफ एराज में। द रोड नॉट टेकन पोएम में कुछ यूँ होता है कि एक पर्सन एक रोड पर चल रहा होता है, एक सड़क पर, एक रास्ते पर चल रहा होता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है कि वो एक रोड 2 रोड्स में डाइवर्ज हो जाता है, तकसीम हो जाता है, यानी एक रास्ते से 2 रास्ते निकल आते हैं। अब वहाँ पे खड़ा होकर ये पर्सन सोच रहा है कि वो कौन से रास्ते पर जाए। क्या लेफ्ट वाला रास्ता चूज करना चाहिए या राइट वाला रास्ता, कौन सा रास्ता बेटर रहेगा, ये सोच रहा है वो पर्सन। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। लाइन बाय लाइन इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब पोइट कहता है 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज का मतलब है तकसीम हो जाना 2 हिस्सों में, और येलो वुड का मतलब है पीले जंगल। पीले जंगल कैसे? पीले जंगल का मतलब है ऑटम सीजन शुरू हो गया है। तो जंगल में एक पर्सन वॉक कर रहा है, वो आके देखता है कि आगे 2 रास्ते निकल रहे हैं एक रास्ते से, और जंगल सारा पीला हुआ पड़ा है, दरख्तों के पत्ते पीले हैं ऑटम सीजन की वजह से। पोएम का स्पीकर कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मैं यहाँ आके खड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अब दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, सफ़र करने वाला जो मुसाफिर है वो एक ही है। ट्रैवलर एक ही है तो वो एक ही रास्ते पर जाएगा ना, दोनों रास्तों पर कैसे जा सकता है। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा।
एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को ये ट्रैवलर ऑब्जर्व करने लग जाता है। जहाँ तक वो रास्ता उसको दिखाई देता है और जहाँ तक ये ट्रैवलर देख सकता है वहाँ तक ये देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब है कोई झाड़ियाँ वगैरह, घास वगैरह। तो ये ट्रैवलर देखता है कि ये रास्ता जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है वो आगे जाके मुड़ जाता है। घास फूस सूखी हुई है, जंगल काफी घना है, तो ये रास्ता आगे जाके मुड़ जाता है। तो आगे कैसे दिखाई देगा, रास्ता तो मुड़ गया। अंडरग्रोथ का मतलब है दरख्तों के नीचे जो झाड़ियाँ वगैरह और घास वगैरह उगी होती है उसको। तो ट्रैवलर ये जानना चाह रहा है कि वो रास्ते को पहले अच्छी तरह से जान ले, अंदाज़ा लगा ले पहले से। इसलिए वो एक नज़र देख रहा है क्या ये रास्ता उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक। उसने आगे ट्रैवल जो करना है, इस वजह से वो अब एक रास्ते से ही जाएगा ना, तो इस वजह से वो एक रास्ते को ऑब्जर्व करने लग गया है। फिर क्या होता है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर स्पीकर कहता है कि उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया, एज जस्ट एज फेयर। इसका मतलब है ये रास्ता भी खूबसूरत था जैसा कि पहला रास्ता खूबसूरत लग रहा था स्पीकर को। लेकिन स्पीकर कहता है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन हो सकता है शायद यह रास्ता पिछले रास्ते से बेहतर हो। यहाँ पे परहैप्स का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि स्पीकर श्योर नहीं है अभी कि ये रास्ता पहले वाले रास्ते से बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन वो कहता है शायद ये रास्ता पहले वाले रास्ते से बेहतर हो जिसको उसने पहले देखा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ग्रासी था, इस पर काफ़ी घास उगी हुई थी और ऐसे लग रहा था इस रास्ते पर ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि इस रास्ते की जो ग्रास थी वो बिल्कुल सही थी, उसको किसी ने ख़राब नहीं किया था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस रास्ते को बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। इस रास्ते पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है, जिसको स्पीकर ने चूज़ किया है अब। यानी पहले वाले रास्ते को छोड़ दिया, अब दूसरे वाले की बात कर रहा है, ये जहन में रखना है। दो एज फार डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखें, स्पीकर जो है अपनी चॉइस को कह रहा था, उसने बहुत अच्छा रास्ता चूज़ कर लिया, अपनी चॉइस को अच्छा कह रहा था कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले होंगे। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि जैसे ही वो इस रास्ते से गुजर रहा था या फिर वो इस रास्ते से गुजरा तो उसको अंदाज़ा हुआ ये रास्ता भी उतना ही इस्तेमाल शुदा रास्ता है जितना कि पहले वाला रास्ता इस्तेमाल शुदा था। अपनी तरफ से तो स्पीकर ने यही सोचा ना कि ये रास्ता, इस पर कम लोग जाते हैं तो वो इस रास्ते पर जाएगा। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है इस रास्ते पर आके, इस रास्ते को ऑब्जर्व करके, कि ये रास्ता भी दूसरे रास्ते की तरह ही लग रहा है, दोनों रास्ते सेम सेम ही है। ऐसा फील हो रहा है इस पोएम के स्पीकर को। पहले वाले रास्ते पर लोग ट्रैवल कर चुके हैं, दोनों रास्ते सेम सेम ही लग रहे हैं, जैसे दोनों ही यूज हुए हैं, दोनों को ही लोग इस्तेमाल करते हैं सफर के लिए। अब स्पीकर को ये लग रहा है। फिर तीसरे स्टैंजा में क्या होता है, स्पीकर कहता है कि एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। वो कहता है कि दोनों रास्तों पर पत्ते मौजूद थे, पत्ते गिरे हुए थे, दोनों रास्ते स्पीकर की नज़र में सेम ही हैं। लेकिन वो कह रहा है जो रास्ता उसने चूज़ किया है ना, उस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है। अभी भी उसके माइंड में यही है, क्योंकि वो कहता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है ना, उसके पत्ते जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए अभी तक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि अगर पत्ते पड़े हो ना तो उनके ऊपर से कोई इंसान या जानवर गुजरे पाँव रख के तो वो पत्ते काले हो जाते हैं। लेकिन जिस रास्ते पर ये स्पीकर जा रहा है वो कहता है यहाँ पर अभी तक पत्ते जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, वो अभी काले नहीं हुए, वो ख़राब नहीं हुए। यानी बात ये है कि स्पीकर इस पोएम का अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये रास्ता उसने ठीक चुना है, ठीक चूज़ किया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे। जो पहले वाला रास्ता वो छोड़ आया है, वो ये सोच रहा है कि वो उसको फिर किसी और दिन ट्रैवल कर लेगा उस रास्ते पर, यानी किसी और दिन उस रास्ते पर सफ़र कर लेगा जो उसने अभी नहीं चुना। जो वो छोड़ आया है उस रास्ते पर नहीं गया, वो उस रास्ते पर किसी और दिन जाएगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि वो उस रास्ते पर वापस दोबारा कैसे ट्रैवल करेगा। जिस रास्ते पर वो अभी जा रहा है वो रास्ता आगे पता नहीं कितने रास्तों में तकसीम हो जाएगा। एक रास्ता खत्म होगा तो दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा। क्या उसके पास इतना टाइम होगा? क्या उसे दोबारा मौका मिलेगा कि जो रास्ता उसने चूज नहीं किया, जिस रास्ते पर उसने ट्रैवल नहीं किया, जिस रास्ते को वो पीछे छोड़ आया है, उस पर वो दोबारा ट्रैवल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? ये बात वो जानता है कि वो वापस नहीं आ सकेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसको अपने आप पे शक है। स्पीकर कहता है मैं शक में हूँ कि क्या मैं दोबारा कभी वापस आ पाऊँगा उस रास्ते को ट्रैवल करने के लिए जिसको मैंने छोड़ दिया है। क्या मुझे कभी वापस आना चाहिए? जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है वो रास्ता पता नहीं कितने रास्तों में तकसीम होगा।
ज़िंदगी के आगे इतने रास्ते निकल आते हैं, क्या उसके पास इतना टाइम होगा, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो दोबारा वापस आके उस रास्ते को चूज़ कर ले। इसका मतलब है कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जो रास्ता उसने चुन लिया है उस पर ही अब उसको जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात हमें दो रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। अगर हमने एक रास्ता चूज़ कर लिया तो हम उसी पर ही फिर जाएंगे, हम दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी हमें दोबारा मोहलत ही ना दे। फिर लास्ट स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। जब वो बूढ़ा हो जाएगा, कुछ सालों के बाद उसकी उम्र काफ़ी हो जाएगी, तो वो बड़े दुख के साथ ये स्टोरी बताएगा, दूसरों को ये स्टोरी बड़े अफसोस के साथ बताएगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। के एक जंगल में एक बार वो जा रहा था, तो चलते चलते आगे दो रास्ते आ गए, दो रोड्स आ गए। उसने वो वाला रास्ता चूज किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर कम लोग आते हैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैं बड़े दुख के साथ लोगों को बताऊंगा कि मैंने उस रास्ते को चूज किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर कम लोगों ने सफ़र किया है, और दूसरे रास्ते को छोड़ दिया। दुख इस बात का है, द रोड नॉट टेकन का अगर मतलब देखें तो ये बनता है ऐसा रास्ता जिसको मैंने चूज़ नहीं किया। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। स्पीकर ने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर बहुत कम लोग जाते हैं। दूसरा रास्ता, उस पर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन स्पीकर ने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर कम लोग जाते थे, और इस वजह से स्पीकर जो है वो दूसरे लोगों से अलग हो गया। इस रास्ते ने उसको दूसरे लोगों से अलग कर दिया, यानी स्पीकर में और दूसरे लोगों में डिफरेंस आ गया इस रास्ते की वजह से, क्योंकि स्पीकर ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं। स्पीकर बहुत हिम्मत वाला है। हो सकता है उसने ऐसा रास्ता चूज़ किया हो जो कि बहुत मुश्किल हो। मुश्किल रास्तों पर ही कम लोग जाते हैं ना, आसानी की तरफ तो हर कोई भागता है कि ये चीज़ आसान है, ये कर लेता हूँ। मुश्किल काम तो कोई कोई करता है ना ज़िंदगी में। तो पोएट कहता है उसने मुश्किल रास्ता चूज़ किया, उसने मुश्किल काम किए ज़िंदगी में, मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट किया अपनी लाइफ में। इसकी वजह से वो दूसरे लोगों से अलग है, अब दूसरे लोगों में और उसमें डिफरेंस है। ये रास्ता भी इस्तेमाल शुदा था, मैंने आपको बताया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जिस रास्ते पर पोएट जा रहा है इस रास्ते को भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस रास्ते पर कम लोग आते हैं। दोनों रास्ते सेम सेम लग रहे थे, लेकिन इस रास्ते पर कम लोग आते हैं, और जिस रास्ते को इसने छोड़ दिया स्पीकर ने, उस रास्ते पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई समझ आई होगी इस पोएम की। अगर नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।